कि महात्मा गांधी ये कहा करते थे अपनी कौम को कि मुसलमानों के 50 से ज़ायद ममालिक हैं, लेकिन हिंदुओं की दुनिया में एक रियासत है, डेमोक्रेसी है, एक रिपब्लिक है इंडिया। छोटी मोटी को एक दो और होंगी। तो कभी ऐसा ना करना कि तुम पाकिस्तान को अंडू करने की कोशिश करो। तुमने पाकिस्तान को ख़त्म किया तो 51 नहीं तो 50 रह जाएंगी। लेकिन अगर तमाम रियासतों ने, दुनिया की इस्लामी रियासतों ने मिलकर इंडिया के साथ दुश्मनी मोल ले ली तो इंडिया ये अफोर्ड नहीं कर सकता। इंडिया का नामो निशान नहीं रहेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज़ एचडी के एक नए वीडियो में। तो आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, पाकिस्तान जब से बना है तब से वहाँ का नेता सभी पाकिस्तानियों को एक ही तुरंत दे रहा है कि एक दिन ना एक दिन कश्मीर पाकिस्तान बनेगा। तो इसी के वो लेके आज नाइला अपने एक पब्लिक के पास जाके रिकॉर्ड कर रही है, क्योंकि कश्मीर में एक प्राचीन मंदिर का रिकंस्ट्रक्शन चालू होने के मामला सामने आया। बीजेपी गवर्नमेंट का कहना है कश्मीर में जितने भी ध्वस्त मंदिर है उसको रिकंस्ट्रक्शन करके पुनः उनका असली जो अस्तित्व है उनमें वापस लाया जाए। तो उसी को लेके आज का वीडियो है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक देखें और हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को। कश्मीर का जो मसला है वो हमें उस बताया नहीं गया कि ये कहाँ से बना और कैसे बना। हिंदुस्तान पाकिस्तान की तकसीम के वक्त ये तय पाया था कि जो रियासतें वो जिस मुल्क के साथ इल्हाक करना चाहेंगी वो बाइख्तियार होंगी। वो रियासत और उसका वाली हिंदुस्तान के साथ इल्हाक करना चाहे या पाकिस्तान के साथ इल्हाक करना चाहे वो आज़ाद होगा। दो रियासतें ऐसी थीं, एक हैदराबाद दक्कन, सिंध वाला नहीं, और एक कश्मीर, कि ये एक्सेप्शन केस बन गए, एक्सेप्शनल केस बन गए। ये रियासत नहीं, आज़ाद नहीं। यहाँ पर ये हुआ कि यहाँ का जो रूलर था वो डोगरा, एक राजा हरी सिंह राजा जो था वो था, लेकिन अक्सरियत मुसलमानों की थी। अच्छा। अब मुस्लिम अक्सरियत थी, लेकिन राजा डोगरा ने ऐलान कर दिया कि इल्हाक का हिंदुस्तान से इल्हाक करेगा। नेहरू थे उस वक्त। और हैदराबाद दक्कन का जो वाली था उसने ऐलान कर दिया पाकिस्तान के साथ इल्हाक का। अब ये दो ऑपोजिट और एक्सेप्शनल केस हो गए। टेबल पे बैठ के नेहरू साहब ने, जो हिंदू थे, उन्होंने ये ऑफर दी हमारे हुक्मरानों को, हमारे कायदीन को, कि आप ऐसा करें कि हैदराबाद दक्कन जो है वो ज्योग्राफिकली इंडिया में आता है, वो हमें दे दें और कश्मीर आप रख लें, वो आपके साथ आता है। ये ऑफर हमें दी गई थी। बिल्कुल दी है, तारीख गवाह है। ये हमें ऑफर दी गई थी, ये टेबल पे आई थी ऑफर। मैं माजरत से ये कहता हूँ, मेरा किसी के खिलाफ पे शुबा नहीं है, शक नहीं है, लेकिन इंसान से सियासी गलतियाँ होती हैं। चाहे 99 स्कोर किया हो, आप 100 पे आउट हो जाते हैं। ऐसा हुआ कि हमारा स्कोर 99 था हमारे किसी लीडर का, और वो 100 पे क्लीन बोल्ड हो गए, या स्टंप आउट हो गए, या हिट विकेट हो गए। ही सेड ऑल और नन, या दोनों लूंगा या दोनों लूंगा या नहीं लूंगा। और फिर तारीख ने देखा कि दोनों नहीं मिले। हमें हैदराबाद दक्कन ले लेते तो वही होता जो आज बांग्लादेश के साथ हुआ है, कि बीच में हिंदुस्तान है, उधर बांग्लादेश है, इधर हम हैं। तो इंडिया ने हमारी सप्लाई लाइन काट दी और दोनों के हिस्से टुकड़े हो गए। वो हमारे दरमियान रह ही नहीं सकता था हैदराबाद दक्कन। वो ज्योग्राफिकली इंडिया में लैंड करता था, एग्जिस्ट करता था। कश्मीर हमारे साथ था, अब कश्मीर हमें नहीं मिला। दूसरा फैक्टर देखें, ये हमने लूज किया, हमें मिल रहा था टेबल पर। दूसरा फैक्टर देखें कि ये जो रेजोल्यूशन है 1948 की, ये कौन लेकर गया हुआ है यूनाइटेड नेशन में? नेहरू साहब। जिस रेजोल्यूशन को हम कहते हैं कि इसके मुताबिक फैसला करो, हम तो इसका फैसला सड़कों पे करना चाह रहे थे। हम तो फैसला इसका दंगा फसाद और एहतजाज से और जोर जबरदस्ती से या रोने पीटने से, जंगों से सर, जंगों से करना था, या हमने किसी और तरीके से करना था। जो आज हम कहते हैं कि राइट ऑफ प्लेबिसाइट, सेल्फ डिटर्मिनेशन का जो राइट है, 1948 की रेजोल्यूशन, वो तो नेहरू लेकर गया हुआ है उधर।
यूनाइटेड। और सर इंडिया में कहते हैं कि नेहरू ने बहुत बड़ी गलती की, क्यों यूनाइटेड अपने इंटरनल मैटर यूनाइटेड नेशन में क्यों लेके? आप अपने चैनल पे ये चला सकें मैं चलाऊंगी डेफिनेटली, ऐसे ही चलेगा। आपको पता है कि वो शख्स जो हिंदुओं का लीडर कहलाता था, जिसका नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, जिसको महात्मा गांधी के नाम से याद किया जाता है, जो मेरी कौम का लीडर नहीं है, उसने मरण भरत रख लिया था कि पाकिस्तान को बैंकों के बकाया जात और पानी की फरामी और इसके असासे वागुजार किए जाएं। भूख हड़ताल कर दी थी उसने। आधे से ज्यादा पाकिस्तानियों को ये पता नहीं। और उसको मारने वाले वही थे जो आज इंडिया के रूलर्स हैं। मोदी के फॉलोअर्स ने मारा था उसको, जो मोदी सरकार के फॉलोअर्स हैं। मुझे पता है इस मीडिया पे सुनने वाले कई लोगों को ये जुमला बुरा लग रहा होगा, मुझे पता है, क्योंकि वो इतने बड़े लीडर हैं सर। वो नहीं, मुझे पता है उसके चाहने वाले पाकिस्तान में हमारे इर्द गिर्द भी, हमारे दाएं बाएं भी मौजूद होते हैं, मुझे पता है एटलीस्ट। लेकिन जो हकीकत है, मैंने पहले नहीं शर्माया कि हमारे लीडर के खिलाफ बात हो रही है, वो क्लीन बोल्ड हो गए 100 पे, मैंने नहीं शर्माया। वो हमारे लीडर हैं, हमारे नेशनल लीडर हैं, उन्होंने हमारे लिए मुल्क बनाया, लेकिन इंसान से गलती होती है। ये मुहावरा आल और नन उनका था। इसी तरीके से वो जो हिंदुत्व तहरीक है ना, जो हिंदू एक्सट्रीमिज्म है, देखिए कि बात याद रखें, मुसलमानों में एक्सट्रीमिज्म डाला है सेहूनी ताकतों ने प्लानिंग के तहत मीडिया के जरिए पिछले 60-70 सालों में। इस्लाम में एक्सट्रीमिज्म नहीं था। एक्सट्रीमिज्म या फंडामेंटलिज्म या ये था ईसाइयत में, या था यहूदियत में, या ये था हिंदू मत में, या किसी और मज़ाहिब में था। हमारे मजहब में कोई एक्सट्रीमिज्म नहीं था, ना ये कभी था। नाम हमारे ऊपर लेबल लगा दिया गया। अब वापस आते हैं कि गांधी ने ये कहा था कि पाकिस्तान को, बल्कि मैं आपको एक वाकया बताते चलूं कि ज़ियाउल हक साहब जो हैं, वो उनको पता चला एजेंसी से कि इंडिया हमला करने वाला है। 1984 में क्रिकेट का मैच हो रहा है, ज़ियाउल हक साहब वहाँ पहुँच जाते हैं और वो क्रिकेट के मैच के दौरान ग्राउंड में पहुँचते हैं और वो बगैर प्रोटोकॉल के उनको कोई रिसीव भी नहीं करता, और वहाँ जाके मैच देखते हैं और मैच देख के ख़त्म होता है तो राजीव गांधी से कुछ बात करके चले जाते हैं। जब वो बात करके जाते हैं तो वो पूछने वाले ने पूछा कि वो क्या कह के गए कि आपका मुंह उतर गया है। उन्होंने कहा कि जुमेजे ज़िया साहब ये कह कर गए हैं कि महात्मा गांधी ने ये कहा था। ये महात्मा गांधी को कोट किया ज़िया ने, ज़ियाउल हक ने, जो जनरल ज़ियाउल हक मरहूम हैं, जिनको शहीद भी कहा जाता है, उन्होंने कोट किया कि महात्मा गांधी ये कहा करते थे अपनी कौम को कि मुसलमानों के 50 से ज़ायद ममालिक हैं, लेकिन हिंदुओं की दुनिया में एक रियासत है, डेमोक्रेसी है, एक रिपब्लिक है इंडिया। छोटी मोटी को एक दो और होंगी, तो कभी ऐसा ना करना कि तुम पाकिस्तान को अंडू करने की कोशिश करो। तुमने पाकिस्तान को ख़त्म किया तो 51 नहीं तो 50 रह जाएंगी, लेकिन अगर तमाम रियासतों ने, दुनिया की इस्लामी रियासतों ने मिलकर इंडिया के साथ दुश्मनी मोल ले ली तो इंडिया ये अफोर्ड नहीं कर सकता, इंडिया का नामो निशान नहीं रहेगा। तो उन्होंने, ज़ियाउल हक ने कहा कि आपने अगर हमला करना है तो आ जाएं। आपको गलतफहमी होगी कि 2, 4, 5 आपके पास या 10, 12, 15 हैं, तो वही पटाखे 3, 4 हमारे पास भी हैं। अगर हमने मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास में फेंक दिए तो नागासाकी, हिरोशिमा पे 2 फेंके गए थे, हमने 4-6 फेंक दिए तो आपका काम खराब तमाम हो जाएगा। एक मिनट सर, तारीख के पन्ने बड़े लिखे गए हैं हिस्ट्री पे। आपने भी बताया, क्योंकि प्रोग्राम के टाइम को देख के, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ पता है एक वीडियो की एक ड्यूरेशन होती है, उसी में हमने चलानी होती है। सर उन्होंने जंग की धमकी दी या 4 जंगें, तारीख कहती है कि हमने शुरुआत की, पहले हमारी तरफ से अटैक्स हुए। आज कश्मीर जिस पोजीशन पे खड़ा है, आज जिस तरह से कश्मीर प्रोस्पेरिस है, आज जिस तरह कश्मीर के पास $14.5 बिलियन का 1 साल का बजट दिया, G20 वहाँ पर किया, उसके बाद आप देखें इंटरनेट वहाँ पर लोगों को रोजगार दिया, आवाम के हाथ से पत्थर छुड़ा के उन्हें कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन किया, और वो लाल चौक जिसके ऊपर पाकिस्तान का झंडा लहराया जाता था, अब वहाँ पर तिरंगा लहराया जाता है। सर इंडिया ने कश्मीर को इतना रिफॉर्म किया और हम आज भी 5 फरवरी को पूरा पाकिस्तान बंद करके बैठे हैं कि इंडिया से हमने कश्मीर लेना है। ये जो हमारी आज की जो सोच है कि हम इंडिया से कश्मीर लेंगे, सर इसके ऊपर थोड़ा सा अपना एनालिसिस करें कि ये सोच इस ज़माने की 2024 में, जब हर मुल्क अपने कंट्री के लिए आगे बढ़ा है, इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स कर रहा है, हम आज भी कश्मीर का नारा लगा के और जहादी फैक्ट्रीज बना के और अपने मुल्क को पीछे से पीछे जो है खींचते चले जा रहे हैं बजाय आगे ले जाने। देखिए बात यह है कि 2 बातें अलग अलग हैं। जो वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है कश्मीर में, ये अलग है। जो वहाँ पर हक़ राय दही
या शख्सी आज़ादी या सिविल राइट्स नहीं दिए जा रहे, और जो वहाँ के अपने पॉलिसी साज और हिंदुओं की अक्सरियत, वहाँ पर अवाम की जो अवाम की अक्सरियत है, जो लिबरल सेकुलर अवाम है अक्सरियत, वो इन जो 370 है और जो दीगर इन्होंने लगाए हैं काले कवानीन, वो इनकी मुखालिफ हैं। अगर आप कहीं डेवलपमेंट करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल वो अगर डेवलपमेंट किया उन्होंने और वो अपनी मर्ज़ी से सारे हिंदू हो जाते हैं तो कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन अगर वो सब लोग इंडिया के साथ या पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या अलहदा रहना चाहते हैं, तो ये किसी तौर पर भी वहाँ की डेवलपमेंट 1948 की रेजोल्यूशन को अंडू नहीं करती। आपने बड़ी अच्छी बात की कि वो डिसाइड करेंगे कि उन्हें इंडिया के साथ रहना है या पाकिस्तान के, या अलग रहना है, या अलग रहना है। तो दोस्तों पूरा वीडियो आप लोग नायला पाकिस्तानी रिएक्शन में जाके देख सकते हैं, जिनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, जाके जरूर विजिट कीजिए और पूरा वीडियो भी वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। तो ये जो भाई साहब है, इसका बात ऐसे लग रहा है ये बहुत ज़्यादा नशा करके बैठा हुआ है, जो नशा अगले 77 साल से पाकिस्तानी जो भी अपने राजनीति में आते हैं उसका फ़ायदा लेने के लिए, हुकूमत करने के लिए पाकिस्तानियों को देते हैं, वही चूरन ये भाई साहब भी चटे हुए हैं। ये भी कोई ना कोई राजनीति जो पार्टी के मेंबर होंगे, तो इनके बाद से तो ऐसा चीज़ निकल कर आ रही है, तो क्या बताएं। गांधी जी ने कब बोला था जो पाकिस्तान को अंडू कर दो और नहीं तो 50 इस्लामी मुल्क आके इंडिया पे अटैक कर देगा। ऐसा बीजेपी से मोदी जी का सपोर्टर था। हाँ, मोदी जी तब लगभग 1 साल का होगा या पैदा भी नहीं हुआ होगा, लेकिन तब मोदी जी का सपोर्टर था, का देहांत हो गया था। तो और क्या बताएं, इसके ऊपर ही पूरा वीडियो था। आपको कैसा लगा आप जरूर बताइए, और इसी तरह पाकिस्तानियों जो नशा करता है, ये जो चूरन है, आपको अगर मिले तो हमको भी कमेंट सेक्शन में बताइए, हमको भी करना है ये नशा। ऐसा कॉन्फिडेंस हमें भी चाहिए। झूठ बोलने की ऐसी कॉन्फिडेंस हमको भी, हम लोगों को भी चाहिए। तो मुलाकात होगी अगले कोई नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम और जय श्री राम।